हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। अभी फ़िलहाल तो गोल्ड सिल्वर का क्या चल रहा है? एक नहीं मन में होगा कि सर बहुत दिन हो गया गोल्ड सिल्वर के बारे में आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो गोल्ड सिल्वर 80-39 और मैंने कल बोला था कि भाई सिल्वर में तेज़ी होगा लेकिन फिर हमको बुक करना पड़ेगा 1 के दिन में। ये सब हम आपके सामने बात रखे थे। तो आज भी देखिए गोल्ड 515 पे है, तो ये चीज़ है। तो आखिर इसको हम लोग सिल्वर को किससे कवर करते हैं? सिल्वर बीज से। आज देखिए तेज़ी है, कल अपना बोला हुआ था, आज तेज़ी है। और गोल्ड में भी हमने बोला था गोल्ड भी आपको गोल्ड बीज में भी ठीक-ठाक 1% का तेज़ी आपको दिखेगा लास्ट में। मतलब शुरू से ही ठीक था। लेकिन इसमें मेरा मूड ठीक नहीं है। तो आप बोलिएगा सर आपके मूड से मार्केट चलता है। अरे भाई रुकिए, मेरे मूड से मार्केट नहीं चलता है। मार्केट अपने मूड से चलता है। कुछ पॉइंट आपको मैं सामने रखूँगा, जिससे आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। अब इसमें कुछ भाई बोलेंगे कि सर बस आप ना टेलीग्राम में बस आप दे दो, हमें कुछ ना समझना है। आपका यस हमारा यस, आपका नो हमारा नो। अरे भाई ठीक है, हम एग्री करते हैं। तो ये स्विंग है और ये शॉर्ट स्विंग है, ज़रूर जॉइन करिए। तो मेरा हाँ, नहीं मतलब समझ रहे हैं? हाँ। तो ठीक है, लेकिन हम आपको कुछ कारण बताना चाहते हैं। चाहते हैं कि आप भी इस चीज़ को थोड़ा समझें और आप अपना व्यू दे सकते हैं कि आपका क्या व्यू है। अगर आपका व्यू गोल्ड में तेज़ी का है तो आप तेज़ी लिख के दे सकते हैं। आपका व्यू है कि न्यूट्रल रहेगा तो न्यूट्रल दे सकते हैं। आपका व्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव दे सकते हैं। तीनों को ना व्यू दीजिएगा, चौथा व्यू तो राम राम हइये है। समझ रहे हैं? हाँ, तो आपको क्या लगता है? अब यहाँ क्या होता है कि आप लोगों से मैंने पूछा था कि 100 का माल 65 हो गया, ₹35 गिर गया। अब 65 का माल 100 जाएगा, तो कितना परसेंट होगा? ये मैंने पूछा था। ये 100 का माल 65 हुआ तो 35% गिर गया मोटा-मोटी, लेकिन 65 जब 100 जाएगा तो कितना जाएगा? तो लोगों ने सही जवाब दिया। तो 53.83 समथिंग ऐसे कुछ निकल के आ रहा था। तो ठीक है, जिसका जो है। मेरे तरफ से सही जवाब है कि जिसने 53 से लेके 55 तक बोल दिया भाई, ये सब सही है। समझे ना? ज़्यादा हम लोग को बाल का खाल नहीं निकालना है। 53 से लेके 55% का तेज़ी जो भी लिख दिए सब सही है। बस मेरा यही कहना है ना? तो इसमें आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं होने का है कि सर नहीं सर इतना हुआ पॉइंट इतना, इतना ये सब में ज़्यादा ना चिक-चिक नहीं करने का, आप लोगों को अप्रॉक्स पकड़ के चलने का है। तो आइए गोल्ड आप लोगों का कमेंट्स देखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कमेंट्स में नहीं देखते। तो अब जिसको तेज़ी लिखना है तेज़ी लिख दीजिए, जिसको न्यूट्रल लिखना है न्यूट्रल लिख दीजिए और जिसको नेगेटिव लिखना है वो नेगेटिव कर दीजिए। जो आपको दिल करता है करिए और इससे मैं एक कंक्लूजन निकालूँगा कि क्या होने वाला है। फिलहाल जब अभी यूएस का क्या लगता है आपको? इंटरेस्ट रेट कट होगा? हुँ? इंटरेस्ट रेट कट होगा क्या यूएस में? कैसा आपका क्या भाव है? तो इस पे हम चर्चा करते हैं। तो 1 मिनट चर्चा करने से पहले एक बार उसका सीपीआई का डाटा कब आने वाला है? 1 सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ सीपीआई का डाटा, इंटरेस्ट रेट अभी आने वाला है। 18 तारीख को, कल शाम में आ जाएगा। 3.75 है, तो वहीं से देख लेंगे कितना कटता है, क्या नहीं कटता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट जैसे 3.75 है, तो इस ये रेट रहेगा ना तो बॉन्ड अभी बढ़ेगा। और बॉन्ड अभी आप देख लीजिए बॉन्ड का क्या कंडीशन है। तो बॉन्ड का कंडीशन आपको 4.23 था, अभी 19 आया। तो बॉन्ड मतलब 4 के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं लोग गोल्ड सिल्वर में ना जाके बॉन्ड में चले जाते हैं, सेफ एसेट में, यूएस बॉन्ड में। ठीक है, जहां फिक्स रिटर्न बनेगा, बाकी टेंशन नहीं है। और गोल्ड सिल्वर पर इस कारण प्रेशर भी आता है। तो पहला कारण ये। दूसरा कारण, अभी तेल का चल रहा है। अगर तेल का तेजी ऊपर होगा, तेल भागने लगेगा एकदम कस के, तो बाजार में अनसर्टेनिटी आएगा, बॉन्ड कमजोर होने लगेगा। तो स्वाभाविक है कि फिर गोल्ड सिल्वर में थोड़ा तेजी बन सकता है। ठीक है। तीसरा, आपको मोटा मोटी जो डॉलर है, ये होते को बवाल ना है। डॉलर मजबूत होता है, जैसे अभी 100 चला गया, 90, अभी 96 था, 96 डॉलर था, तो गोल्ड अपना हाई बना चुका था। गोल्ड सिल्वर 360 के आसपास का हाई बनाया था सिल्वर बीज। बाकी हम लोगों ने 336 पे बुक किया था और उसी दिन, क्या दिन थे सर, 15%, 20%, 10%, 5% तो जहां खरीदो वहीं मिल जाता था। बाढ़ का टाइम था। अब धीरे धीरे पानी नीचे उतर गया है, तो अब जा रहा है नदी के फ्लो में। तो वही चीज़ है। और उस समय आप लोगों ने सही समय पे जो काम किया है वो आपके डीमेट में, आपके चेहरे में, आपकी यादों में मतलब बना हुआ है। तो डॉलर मजबूत होता है तो लोगों का डॉलर पे भरोसा बढ़ता है, बॉन्ड में पैसा लगाते हैं। तो गोल्ड जो है थोड़ा सा मतलब डिमांड कम हो जाता है। और फिरंगी लोग जो गोल्ड को ना वो गहना नहीं बनाते हैं, वो रखते नहीं है, उसको क्या सोचते हैं, वो कंजम करने वाला आइटम समझते हैं। समझे ना? कंजम करने वाला, उपभोग करने वाला। और हम लोग क्या समझते हैं कि जन्म जुग्गी ले लिए तो बस। इसीलिए तो इंडिया के पास इतना गोल्ड है कि कोई लिमिट नहीं है। चौथा में आपको जियो पॉलिटिक्स जो चल रहा है, वार अमेरिका और ईरान का, इसमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ रहा है। अब या तो मार खतरनाक लेवल में चले जाए, थोड़ा सा कुछ हो मतलब जिसके कारण थोड़ा सा मतलब लगे कि हाँ भाई अब तो देश खत्म, वर्ल्ड खत्म, इस तरह का लगे, तो फिर गोल्ड सिल्वर में तो अंधाधुंध तेजी होगा। ठीक है, जैसे परमाणु बम चल गया,
इस तरह का। तो दोनों मना कर दिया, ईरान भी बोला कि हम नहीं करेंगे, अमेरिका भी बोला हम नहीं करेंगे। तो मतलब स्टेबिलिटी है, मतलब मारधार होगा जो होगा, बस यही है। पांचवा में आपका स्टॉक मार्केट का स्ट्रांग होना। स्टॉक मार्केट गिर रहा था, अचानक से स्ट्रांग होने लगा, तो लोगों का भरोसा है कि भाई जो गिरा हुआ है वहां ना लगाएगा पैसा, आज की जो मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है वहां लगाएगा। तो गिरा हुआ मतलब स्टॉक की तरफ लोगों का जाना हो रहा है। और आप ये देख रहे हैं कि एसआईपी भी गोल्ड में कम हुआ है। ठीक है, आपका डाटा आपको भी पता है, ऐसा नहीं है कि हम ही को पता है, आपको भी पता है। हम तो सब डाटा को एक जगह आपके सामने रख रहे हैं कि एसआईपी भी गोल्ड में कम हुआ है, जिस कारण से थोड़ा सा इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। लोग उधर ज्यादा जाने का मतलब कोशिश कर रहे हैं। छठा आपको हो गया कि सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज होना। अब जैसे पूरा मिडिल ईस्ट मारधार हो गया, पूरा बम बम गिरा दिया, तकरीबन वहाँ फैक्ट्री वगैरह जो भी है हो रहा था काम वो मतलब स्लो हो गया, तो भैया सिल्वर पे असर होगा ही होगा, फैक्ट्री का आइटम है। अब अमेरिका है, बोलता है ड्रिल बेबी ड्रिल, बताइए, खोद दो जमीन से, निकालो तेल, छेदा करो, ड्रिल बेबी ड्रिल, है ना। तो जब ये उद्देश्य रहेगा तो फिर सोलर पैनल कौन खरीदेगा, है सोलर पैनल कौन खरीदेगा, आप ही बताइए। आज सोलर पैनल नहीं होगा, इलेक्ट्रिक डिमांड कम होगा, मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ी का, तो स्वाभाविक है कि सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज में थोड़ा फर्क आएगा। सातवां, अब आप ही देखिए और आप ही मेरे को बताइए कि इसमें क्या तेजी नहीं आया है। आप एक साल का डाटा देखिए, अभी भी भाई साहब 73% का तेजी आपके सामने बैठा हुआ है, और 74 से ये 100% का तेजी हुआ था, वहां से गोल्ड में 28 मतलब जो भी है गिरावट आपके सामने है इस हिसाब से। तो सिल्वर को भी देखिए कि एक साल में ही देख लीजिए, अभी भी 147% अप है, बल्कि 30% 35% जो भी है गिरा हुआ है, उसके बावजूद भी अप है। ठीक है, तो ऑलरेडी इसने तेजी दे दिया है। इसका जो पिछला रेट था 180 के बाद, तो मैंने बोला था कि अभी पगला हो गया है, इसको तो अब मतलब कोई भी अब इस पे जो पोजीशन बनाएगा प्रॉफिट होता है बुक करो, ये पगला गया है। और सही बात है, उसके बाद पगला ये गया था, आप लोग भी इस चीज के गवाह हैं। जो नए आ रहे हैं उनको मेरी बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही होगी, बोलते होंगे कि सर आप क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं। तो कोई बात नहीं बंधु, कुछ दिन रुक जाओ, आपको भी समझ में आने लगेगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। तो कुल मिला के जो मेरे पास एक मोटा मोटी समरी है, तो इंटरेस्ट रेट हो गया, डॉलर स्ट्रांग हो गया, वार पैनिक जो है वो नहीं है, वार में अभी पैनिक, स्टॉक मार्केट गिरा हुआ है तो वहाँ भी ज़्यादा है, सिल्वर का डिमांड मिक्स है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और एक क्या था कि ऑलरेडी सिल्वर ने रैली दे दिया है, और एक क्या था भूल गए। तो जो भी है, तो इस कारण से गोल्ड सिल्वर का मतलब थोड़ा सा जो है इम्पैक्ट। हाँ, अगर इसको ट्रिगर करना है तो आपको फेड रेट कट करे, बॉन्ड यील्ड नीचे आए, तो उसमें क्या है, स्टॉक मार्केट भी भागेगा, इमर्जिंग मार्केट का गोल्ड सिल्वर भी भागेगा, ये बात मानिए। डॉलर थोड़ा कमजोर हो, डॉलर कमजोर होगा तो भागेगा। वार जो है वो क्रिटिकल स्थिति में पहुंच जाए, जैसे नहीं परमाणु बम या इस तरह का और भी दो देश शामिल होने लगे, यहाँ तो देश हट रहे हैं, बोले ना भाई हम नहीं करेंगे, हम बिना मतलब का काहे मारेंगे, हम नहीं मारेंगे। या फिर रिसेशन का डर हो, रिसेशन का मतलब हो गया कि क्रूड इतना ज़्यादा महंगा हो गया, तो एक महंगाई बड़ा हो गया, बहुत बड़ा बढ़ गया महंगाई, तो वो सबसे काफ़ी मतलब असर हो, तो फिर आदमी सेफ एसेट की तरफ जाना पसंद करेगा। तो मोटा मोटी ये सब एक है जो मैंने आपके सामने रख दिया। अब इसके बीच क्या लगता है, हम मतलब कैसे यहाँ पर ही हम नया पोजीशन के लिए बोले, जो है उसी को रहने दे रहे हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी यहाँ से ज़्यादा कहीं और है। नहीं तो डेली जो आदमी, हम सुबह भी शाम में भी सिल्वर पे बनाते थे, सुबह पे भी गोल्ड सिल्वर पे बनाते थे, ऑटोमेटिक है कि वहाँ हमने थोड़ा सा कम कर दिया है। हाँ, यहाँ से थोड़ी गिरावट हो जाए ना, फिर हम इस पर बुलिश हो जाएंगे, लेकिन जब तक गिरावट नहीं हो रहा तो हम भी ऐसे चल रहे हैं, टाइम पास करेगा, तेजी फिर टाइम पास फिर पैनिक फिर तेजी, यही सिस्टम है, तेजी टाइम पास पैनिक फिर तेजी। ये शेयर बाजार का एक थंब रूल है, समझ गए, एक बेसिक रूल है जो कि हर आदमी को पता होना चाहिए जो भी शेयर बाजार में है। तो आप बोलोगे सर किस लेवल में आ जाए तो हम लोग थोड़ा सा आकर्षित रुख अपनाएं, तो भैया लेवल तो ऐसा है कि अब पे कमीशन भी आ रहा है, एक पैनिक गिरावट आना चाहिए, कम से कम 180 के आसपास सिल्वर आ जाए ना तो मतलब अच्छा माना जाएगा, एक पैनिक गिरावट चाहिए। ठीक है, तो आप बोलोगे चलो आपकी बात, और नहीं तो टाइम वाइज करेक्शन होगा तो फिर उसी में हम लोग को फिर पोजीशन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हम बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है और हम बेयरिश भी नहीं है, बस मन शांत है कि ऑलरेडी हम लोग का रिटर्न बन गया है। हर बार तो एक ही सेक्टर रिटर्न नहीं ना बना के देगा। अभी भी देखिए 200 मूविंग एवरेज से गोल्ड कितना ऊपर है, तो गोल्ड भी एक बार 104 के आसपास आ जाए ना एटलीस्ट, तो फिर थोड़ा सा मूड माहौल ठीक सा लगेगा। 104 101 इस भाव में आ गया ना तो मज़ा आ जाएगा, आएगा थोड़ा समय लगेगा, आएगा। चलिए, अब आएगा नहीं आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन उम्मीद है कि अभी भी 200 मूविंग एवरेज 101 पे चल रहा है और ये 128 पे चल रहा है, तो थोड़ा सा तो बहुत ज़्यादा है, तो आए देखा जाएगा, है ना। तो कुल मिला के आपने समझ गया कि गोल्ड सिल्वर पर व्यू क्या है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।